हैं, वरना पीठ दिखाकर भागने वाले को इतिहास जो रहा है उसको अब छिपा नहीं है किसी से। आज बिहार में जो तमाम 1.5 लाख के लगभग ऊपर ही प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है, जो नियोजित शिक्षक साथी एकदम अपने वादा पर अटल हैं कि हम किसी भी हाल में नई नौकरी को ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं तमाम क्रांतिकारी साथियों को फिर से बार बार क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, लगातार जिस प्रकार के फोन आता है साथियों का 534 प्रकरण 38 जिलों से लगातार बातें आ रही है। कल 26 जनवरी था, चूंकि गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस से इधर लगातार गणतंत्र दिवस की संध्या से लगातार कुछ ऐसी बातें आने लगी कई जगहों से, जिसे मैं सोशल मीडिया में रखने के लिए मजबूर हूं और मैं रख रहा हूं। कई साथियों का कई जिलों से फोन आया कि भैया, जिसको हमने अपने चंदा दे करके, जिसके क्यूआर कोड पे हमने इतना पैसा भेजा, तो हम फलाने जिला से इतना पैसा भेजा, और वह जैसे ही सत्ता में आया हमारी बात को बदल दिया। तो देखिए, यह दोष है सत्ता में जाने के बाद। सत्ता के सुख जब मिल गई, शिक्षकों की पेंशन की लड़ाई को लड़ते लड़ते खुद पेंशन लेकर के किनारे हो गए, शिक्षकों से चंदा लेकर के चुनाव के मैदान में आकर के, और आज खुद अब शिक्षक को मसावरा दे रहे हैं कि इन्हें ऐसे न ऐसे करना चाहिए। जाकर के जिस सरकार को गाली दे रहे हैं उस सरकार से हाथ मिला लिए। तकलीफ तो होगी। जिस जिले से फोन आया साथियों को, हमने बोला कि भाई देखिए, हम तो चुनाव के पहले ही सब कुछ जानते थे, लेकिन हमको अगर उस समय बोलते तो आप ही लोग में से हमको गाली देते कि देखिए हम एक ठोकर शिक्षक को आगे कर रहे हैं, तो ये राजनीति करने लगे, इसलिए हम चुप रह गए थे। हकीकत तो सामने आएगा ही, और आ ही गया। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। लेकिन खैर, उससे मतलब नहीं है। हमने पहले ही कहा कि मुझे कोई विधायक, एमपी, एमएलए से मतलब नहीं है, क्योंकि विधायक, एमपी, एमएलए ही अगर हमारी लड़ाई को लड़ते तो आज शिक्षक की व्यवस्था, बिहार में अन्य विभागों की व्यवस्था, दुर्दशा ऐसी नहीं होती। विधानसभा के अंदर हमारे लिए मजबूती से बोलने वाला कोई नहीं है। जब शिक्षक का वोट चाहिए तो शिक्षक अपना कलेजा काट के दे देता है, चंदा से लेकर के सब कुछ। और जैसे ही सत्ता का सुख मिला, जैसे ही खुद पेंशनधारी बन गए, आजीवन राग बदल जाता है। इसलिए तमाम शिक्षक साथी जहां जहां सब हमको फोन किए, जिस जिला से, मैं सभी की बात को संज्ञान में लेते हुए आपकी बात को मैंने आज इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से रखने का काम किया। आप लोग निश्चिंत रहिए। यह जो भाग्य है, जो किस्मत है, किसी के भरोसे लेकर आदमी पैदा नहीं होता है। हम अपने भाग्य और किस्मत खुद लेकर के पैदा होते हैं, और मैं अपनी भाग्य की लड़ाई खुद लड़ने के लिए तय किया हूं और लड़ूंगा। और हम जितने नियोजित शिक्षक साथी एक पंक्ति में जुड़े हुए हैं, हम सभी का भाग्य और किस्मत एक ही रेखा पर तय है, और उस रेखा पर, उस मुकाम पे हम लोग पहुंचने का निर्णय लिया है और ले करके रहेंगे। तरह तरह की जो बातें आती रहती है, हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं कि भैया अभी भी लोग गुमराह कर रहा है, विशिष्ट शिक्षक वाले अभी भी गुमराह कर रहे हैं कि भर दीजिए तो नौकरी चल जाएगा, ये हो जाएगा। हम विशिष्ट शिक्षक से बार बार निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप तो भैया चले गए, चाहे जिस रूप में गए आप, फिर आप